महाप्राण की कथा आज अंतिम दिवस है। बड़ा एक दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि अंतिम दिन की कथा में आना हो पाया। कल मंगलवार पड़ गया, परसों तक हमारा कार्यक्रम आगरा में रहा, इस वजह से। लेकिन संत भगवान कहते हैं कि एक घड़ी आदि की बुनियाद, गोस्वामी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कथा अगर 7 दिवस की है, उसमें से 7 दिन नहीं तो 3 दिन की कथा सुन लो, 3 दिन नहीं तो 1 दिन की कथा सुन लो। 1 दिन की ना सुन पाओ, भावना और भाव पवित्र करके अगर 1 घंटे की सुन लो तो भी बेड़ा भवसागर से पार हो जाएगा। पूज्य देवी के रूप में विराजमान आप सब को कथा श्रवण कराते आज अंतिम दिवस की गंगा बहा रही है। और लक्ष्मी तो हमारे पास ही रहने वाली है, आश्रम से यहाँ फिर भी हमें दूर आना पड़ो, इनको गांव तो नजदीकी है हमारे, पहले से परिचित हैं हम इनसे। कथा जिस दिन काट गया मेरे पास, मंगलवार था शायद, तो मंच पे ही काट गया, मेरा नाम पड़ा तो मैंने उसी दिन कहा था, मैंने कहा मैं जरूर कथा में आऊंगा, लेकिन मैंने डेट देख नहीं पाई। मेरा आगरा में कार्यक्रम लगा हुआ, तो क्षमा चाहते हैं कि 1 दिन ही मुझे मौका मिला। और देखिए, हम आपसे ज्यादा कुछ समय नहीं लेंगे, कथा चल रही है। एक ही बात कहेंगे कि ये 7 दिन की कथा में कुछ ना कुछ अपनी त्रुटि जरूर छोड़ देना। गलत खान पान करने वाले जो भी छोड़ सको वो छोड़ देना। आज कथा की जब विदा हो, भागवत की विदाई करते समय आप पूज्य देवी जी को जब मुट्ठी बंद करके कुछ विदाई में दें, तो उसके साथ साथ मन से एक बात और कहना कि जो भी गलत कार्य था वो आज हम विदाई के रूप से दे रहे हैं। भगवान करे आज के बाद हमारे अच्छे विचार रहे, गलत खान पान ना रहे, विचार ना रहे, तो निश्चित रूप से इस कथा का वातावरण शुद्ध रहेगा और क्षेत्र में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी से बहुत बड़ा प्रभाव होगा और नन्हे मुन्ने जो बच्चे बच्चियां बैठे, इनके चरित्र का उत्थान हो जाएगा। कथा क्यों कराते हैं? तुलसी वृक्ष न जानियो, गाय न जानियो डोर, मात पिता गुरु मानुष न जानियो, ये सब नंद किशोर। हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं। तुलसी वृक्ष, तुलसी जो वृक्ष है उसे आप सब लोग पेड़ पौधा समझ लेते हैं। तुलसी वृक्ष न जानियो, तुलसी एक देवी का रूप है। तुलसी वृक्ष न जानियो, गाय न जानियो डोर, डोर माने पशु। गाय को लोग पशु के उसमें तुलना कर लेते हैं। गाय भी एक लक्ष्मी का अवतार है। आपने श्रीमद् भागवत कथा जब श्रवण की होगी, तो जिस समय कलयुग मोटी सी लाठी लेके दौड़ा है, तो धर्म रूपी बैल और ये पृथ्वी रूपी गाय, ये देवी जी ने कथा श्रवण भी आप लोगों के बीच में कराई होगी। जब कलयुग पीछे दौड़ रहा है, तो धर्म का जो एक पैर बचा है, सतयुग में 4 पैर होते थे, 4 पैरों के नाम होते थे सत्य, दया, धर्म, कर्तव्य। सतयुग गया, त्रेता आया तो 1 पैर खत्म हो गया, फिर मात्र 3 पैर बचे, सत्य, दया और धर्म। कर्तव्य का पैर खत्म हो गया। जैसे त्रेता गया तो मात्र 2 पैर बचे, सत्य और धर्म। द्वापर आया, 1 पैर और चला गया, सत्य का। अब केवल धर्म का 1 पैर बचा है। ये कलयुग चाहता है कि धर्म का भी पैर टूट जाए। कलयुग है कौन? कलयुग कोई पुरुष है या कोई पशु है या कोई राक्षस है? कलयुग वो है जो इस कथा में आके बिगिन डाल दे, वो ही इस कलयुग है। यहाँ ये 7 दिन की कथा चल रही है, कोई पौवा पी के अभी आ जाए कथा में, या देवी जी को कुछ गलत कहे, या परीक्षित महाराज को, अगपति महाराज को कुछ गलत कहे, कथा में बिगिन डाल दे, तो वही तो कलयुग है। क्योंकि धर्म को कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का पैर भी बचे। महाराज परीक्षित ने कलयुग से यही तो प्रश्न कर दिया कि तुम हम यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो लोग? तो कलयुग ने कहा कि इनका क्या अधिकार है जो हमारे राज्य में धर्म करे? उसने अपने स्थान मांगे, वहां चला गया। तो जो पृथ्वी रूपी गाय है उसे हम लोग पशु समझते हैं। तो तुलसी वृक्ष न जानियो, गाय न जानियो डोर, और माता पिता गुरु मानुष न जानियो। माता पिता और गुरु इन्हें मनुष्य मत समझो।
ये जीवन दाता है। मात पिता गुरु मानुष न जानियो, ये सब नंद किशोर। ये भगवान का स्वरूप बन के दुनिया में आते हैं। तो हमारा सबसे एक कहना है कि हम सब लोग थोड़े दिन के लिए पृथ्वी लोक पर आए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं। पूरे दिन खेती खलियान दुकान मकान नौकरी दफ्तर का काम करें, शाम को थोड़ी देर बैठ के उस मालिक का उस नारायण का थोड़ा सा सुमरन भजन कर लें तो जीते जी प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। और आपको वो सुख मिलेगा जो संसार में किसी दुकान पर, किसी मार्केट में, किसी धनवान के पास नहीं होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। जो भगवान का दास बन जाता है उसे सर्व सुख मिलता है। मेरी आयु बहुत कम है। पूज्य पिताश्री हमारे संत थे, 2001 में उन्होंने गुरु महाराज जी से दीक्षा दिलवाई तो मैं 11 साल का था उस समय। मेरे गांव के सब बच्चे कहते थे कि तुम पढ़ाई करोगे किस महात्मा बनोगे। मैंने कहा मैं महात्मा कभी नहीं बन रहा, और आज भी महात्मा नहीं बन पाया। ये हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं, आश्रम की देखभाल करते हैं, ये संचालक जी हैं, और लगभग 40 लोग धाम पे, आप लोग तो कई लोग जाते हैं इसमें हम पहचान रहे हैं, तो 40 लोग धाम पे रहते हैं। लगभग 30-35 गौशाला में गाय है, सेवा हो रही, लेकिन महात्मा नहीं बन पाए, भगवान के भक्त बने। महात्मा और भक्त में बड़ा फर्क है। महात्मा कौन है और भक्त कौन है? जो सुबह से शाम तक ईश्वर का स्मरण करे वो भगवान का भक्त है। संत और महात्मा और भक्त तीन है। जिस तरह भक्ति ज्ञान वैराग्य है, तप करे राज्य, राज्य करे नरक। तपस्या करके संत बने, और संत बनने के बाद चिलम पीना शुरू कर दी, पौआ पीना शुरू कर दिया, ऐसा आराम में रुपए लुटाना शुरू कर दिया, तो तप करे राज्य, राज्य करे नरक। तपस्या करके राज्य मिला, और राज्य मिलने के बाद फिर नरक भोगना पड़ा। कई लोग दास बनने के बाद, भक्त बनने के बाद जेल कैसे चले जाते हैं, उसी तरह कि तप कर राज्य, राज्य कर नरका। हमारा आप सबसे कहना है कि 7 दिन तक हमारी माताओं ने पीली साड़ी पहन के, भाइयों ने पीला गमछा डाल के, पीली वस्त्र पहन के कथा श्रवण की है। तो ये पीला चोला हमारा काला ना हो जाए, समझ रहे हैं आप? पीला चोला काला ना हो जाए। ऐसा नहीं क्या देवी जी यहाँ से चली जाए कथा विश्राम करके तो फिर हम कथा ही भूल जाए। नहीं, हमें पल पल एक एक शब्द याद होना चाहिए, और जब वक्त आ जाए तो वो शब्द को रिपीट करना चाहिए। निश्चित रूप से आप फंसे हुए से पार हो जाएंगे, फंसे हुए से पार हो जाएंगे। तो इसलिए हम आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में राम कृष्ण की पूजा करो। दुनिया में सब मिथ्या है, सत्य है तो केवल ईश्वर है। ईश्वर आपको देगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ले पाए, और जब आप दुनिया के चक्कर में रहोगे तो ईश्वर नहीं कृपा करेंगे। जा पे कृपा राम की हुई, बाप पे कृपा करे सब कोई, जा पे कृपा राम की ना हो, बाप पे कृपा करे ना कोई। तो भगवान का स्मरण करो। भगवान की बाल लीलाओं से लेके आपने भगवान के जन्म से लेके कंस मरण तक की कथा श्रवण की होगी, और आज सुदामा जी के चरित्र की कथा होगी ना। तो आज ऐसी कथा है, महाराज परीक्षित कथा तो आपको देवी जी सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रसंग आ गया कि महाराज परीक्षित ये पूछ रहे कि श्री सुखदेव जी महाराज से हर गंगा के किनारे हर की पौड़ी में कि आपने मुझे 7 दिन तक कथा सुनाई, सबकी कथा सुनाई, माता पिता से लेके उनके सखाओं से लेके, लेकिन आपने कोई ये नहीं बताया कि कोई ऐसा भी था जो कृष्ण के बचपन में शिक्षा ग्रहण की हो। वो कथा आप शायद श्रवण भी तो नहीं हुई होगी, कर रहे होंगे लोग, तो करेंगे आप सभी। वो कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवान ने एक भक्त को एक अपने जिगर के टुकड़े की तरह साथ रहने वाले को कहां से और कहां पहुंचा दिया। और वही सुदामा जी घर घर मांग रहे थे, घर घर भिक्षा कर रहे थे, लेकिन जब भगवान की शरण में गए तो पल मात्र लगा भगवान को, और द्वारिकापुरी की तरह सुदामापुरी बसा के तैयार कर दी। तो
भगवान की जब कृपा हो जाती है तो रातों रात महल बन के तैयार हो जाता है, रातों रात हमारे घर में चमत्कार हो जाता है। जब तक उनकी कृपा नहीं है मैया और भैया, तब तक कितना भी ताकत लगाओ, इधर से गेहूं काट के लाओगे तब तक इधर चला जाएगा, इधर से लेके आओगे तब तक इधर चला जाएगा, वहीं के वहीं रहना है। तो भगवान का स्मरण भजन करो थोड़ा सा। हम ये नहीं कहते कि आप खेती ना करो, बिजनेस ना करो, सब काम करो, लेकिन शाम को जब लेटो तब थोड़ी देर प्रभु का स्मरण जरूर कर लो। एक मिनट की एक पंक्ति बोल लें आप सभी, बजाएंगे भैया?